हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग विमान स्थान के सेकेंड चैप्टर त्रिविध कुक्षीय विमान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर यानी कि रस विमान में हम लोगों ने अष्टाहार विधि विशेष आयतन के बारे में जाना था। ये 8 आयतन थे: प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्थान, उपयोक्ता। ठीक है, इसमें जो फोर्थ आयतन जो राशि था उसके बारे में हमने जाना था कि ये बेसिकली आहार राशि थे। ओके, और आहार राशि में भी मेनली जो आहार की मात्रा एंड अमात्रा, इनके बारे में, इनके प्रमाण के बारे में, परिमाण ग्रहण जो है वो हमने जाना था। और ये कह सकते हैं कि जो हमारा आज का चैप्टर है मेनली इसी राशि को डेडिकेटेड है, क्योंकि इस चैप्टर में आहार की राशि का जो है आहार का मात्रा पूर्वक आहार, अमात्रा पूर्वक आहार, इसके अलावा जो है हम इस चैप्टर में इससे रिलेटेड जो दोषज विकार हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मात्रा पूर्वक वाली बात आई तो ये भी क्लियर कर देते हैं कि कोई पर्सन ये सोचे कि केवल मात्रा पूर्वक, यहाँ ओनली बात आ रहा है कि केवल मात्रा पूर्वक आहार ग्रहण करके यह सोच रहा है कि उसको संपूर्ण आहार का उत्तम फल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं मिलता है। तो कैसे मिलेगा कि संपूर्ण आहार का उत्तम फल? तो उसके लिए ये 8 आयतन को कंसीडर करना होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे प्रकृति को ही लेते हैं। तो कोई पर्सन है, उसका प्रकृति क्या है? वातिक प्रकृति का पर्सन है और उसको जो आहार मिल रहा है तिक्त, कटु एंड कषाय रस, ये तीनों रस से युक्त कोई आहार है और वो मात्रा पूर्वक आहार ले रहा है। तो ये राशि तो क्लियर हो गया कि मात्रा पूर्वक आहार ले रहा है, लेकिन इसको उस आहार का जो है उत्तम फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों रस क्या है? वातवर्धक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि हर चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा, 8 को। यहाँ प्रकृति को भी कंसीडर करना होगा और ऐसे में इसको क्या करना होगा? मधुर, अम्ल, लवण वाले आहार देना होगा। तो आगे हम लोग चैप्टर को समझते हैं। इसका नाम है त्रिविध कुक्षीय विमान। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। विमान का मतलब होता है विशेष मान, स्पेसिफिक मेजरमेंट। तो ये विशेष मान किसका है? तो ये स्पेसिफिक मेजरमेंट कुक्षी का। कुक्षी का लिटरल मीनिंग एब्डोमेन या उदर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किससे कंसीडर करेंगे? आमाशय यानी स्टमक से। ठीक है, तो इसका स्टमक का क्या विशेष मान है? तो त्रिविध, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, यही विशेष मान है। ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट, जो 3 अवकाश जो आगे दिया है कि कुक्षी का विभाग 3 है, तो आहार के लिए 3 प्रकार का अवकाश। अवकाश का मतलब होता है खाली जगह। स्टमक वैसे भी एम्प्टी बैग ही होता है, खाली थैला ही होता है। तो इसमें जो है एक पार्ट जो है मूर्त द्रव के लिए, इसके लिए दिया है श्लोका में है कि एकम अवकाशम मूर्तानाम आहार विकारानाम। सेकेंड जो है एक अवकाश किसके लिए है? द्रवानाम। और पुनर्एका वातपित्त श्लेष्मानाम। तो 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक इमेजिनरी डायग्राम से यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे कि इसका 1/3 1/3 1/3 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो एक है मूर्त द्रव, सेकेंड जो है द्रव एंड थर्ड जो है वातपित्त कफ, जो दोषज के लिए। ठीक है, तो मूर्त द्रव में हम मेनली क्या लेंगे? जैसे कि 4 तरह का जो आहार होता है चतुर्विध आहार में, तो उसमें आता है असित, खादित, पित्त एंड लीड। तो जो असित, खादित है ये दोनों हम मूर्त द्रव सॉलिड में ले सकते हैं, पित्त एंड लीड इन दोनों को जो है हम लोग द्रव वाले में लेते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि ये वात, पित्त, कफ, इन दोषाज के लिए क्यों खाली जगह छोड़ा जा रहा है? तो इसको ऐसे समझते हैं कि मेनली आमाशय किसके लिए होता है? डाइजेशन के लिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पे जठराग्नि वगैरह चाहिए। ठीक है, जैसे कि वात में ही ले लिए तो समान वायु चाहिए होगा पाचन में, पित्त में ले लेंगे तो पाचक पित्त चाहिए होगा, कफ में ले लेंगे तो क्लेदक कफ जो है इन्वॉल्व होता है वो चाहिए होगा। तो इन सभी को जो है अपना काम करने के लिए अपना वर्क स्पेस, खाली जगह तो चाहिए होगा जहाँ काम करेगा। यदि ये जगह नहीं मिलेगा और हम जो डाइट को जो है कम्प्लीटली यहाँ तक फिल कर देंगे, तो ये दोषाज जो है ये क्या करेगा कि इनके साथ मिल जाएगा, मिक्स होने की वजह से सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट में जो आगे हम लोग देखेंगे कि आम दोष वगैरह हो जाता है। इसलिए जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और एक पार्ट जो है ये वातपित्त कफ के लिए भी खाली छोड़ना। और ये एक इमेजिनरी, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो एनाटॉमिकली इसको डायसेक्ट करके 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यह देख लेते हैं कि जो आहार राशि है, आहार राशि के अनुसार जो आहार के विधि का भेद देखते हैं।
तो आहार लेते हैं हम लोग दो तरह से, या तो मात्रा पूर्वक, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके और ये पैटर्न पे भोजन लेना, तो ये मात्रा पूर्वक हुआ। दूसरा क्या होगा कि अमात्रा पूर्वक, इस पैटर्न में आहार नहीं लेगा। तो नहीं लेगा तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो हीन लेगा, कम लेगा, या फिर ज़्यादा लेगा, तो अति मात्रा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मात्रा पूर्वक जो आहार ले रहे हैं तो उसका क्या लक्षण होगा वो देख लेते हैं। तो उसमें आ रहा है कुक्षी अप्रपीडन आहारेण, यानी कि जो कुक्षी हमने देखा था मेनली उधर ही होता है और स्टमक, उसमें क्या अप्रपीडन, किसी भी तरह का पीड़न ना हो, प्रेशर या पीड़ा ना हो, वो भी किसके द्वारा, आहार के द्वारा। यदि आहार ले रहे हैं तो इसको इनटेक करने में किसी भी तरह का पीड़ा ना हो, ठीक है। यदि कुक्षी में किसी तरह का पीड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, साथ साथ जो ये उदर रीजन में जो हैवीनेस भी नहीं होगा, तो अनति गौरव उदरस्य, यानी कि उदर में क्या होगा, अत्यधिक गौरव जो है, हैवीनेस जो है, गौरव वो नहीं होगा। तो उदर रीजन में यदि गौरव नहीं होगा तो यहाँ से रिलेटेड यदि हम फ्लैंक रीजन पार्श्व वाला देख ले तो उसमें क्या होगा, पार्श्व अविपाटनम। विपाटन का मतलब होता है फटने जैसा पीड़ा, जो पेन होगा ऐसे फट रहा है वैसा, लेकिन क्या अविपाटन, तो फटने जैसी पीड़ा ना होगा वो पार्श्व रीजन में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से कि हमारा ये एब्डोमेन हो गया, ये डायफ्राम है, ऊपर में हार्ट है, ठीक है। तो हृदय ना अवरोध, यानी कि हृदय में अवरोध की भी अनुभूति ना होगा, ठीक है। तो यदि ये फील हो गया, हम लोग एक्सेस खा लेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ भेजेगा, तो हृदय में भी क्या होगा, हृदय के गति में अवरोध होगा। लेकिन यदि हम मात्रा पूर्वक ले रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर नहीं जाएगा, तो इसके ऊपर जो हार्ट सिचुएटेड है इसमें भी किसी तरह का अवरोध नहीं होगा, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा होगा। इसके अलावा क्या होगा, प्रीणनम इंद्रियाणाम, यानी कि इंद्रिय जो है उसका प्रीणन हो, नरिशमेंट हो, तृप्ति हो, ऐसा लगेगा। जैसे कि हम लोग रासनेंद्रिय का ही बात करें तो हमको जो इसका तृप्ति इस सेंस में होगा कि अब हमको खाने की इच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, क्षुत पिपाशा उपरम। क्षुत मीन्स हो गया क्षुधा, भूख, एंड पिपासा प्यास। इससे क्या होगा, उपरम, मुक्ति हो गया, अब खाने की इच्छा या पीने की इच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, स्थान, आसन, शयन, गमन, उच्छ्वास, परश्वास, हास्य, समकथासु, सुख अनुवृत्ति। इन सभी में क्या होगा, जो भी आया है बात, इसकी सुख अनुवृत्ति हो, यानी कि इन सभी को बोलने में किसी भी तरह का, करने में किसी भी तरह का डिफ़िकल्टी ना हो। तो क्या क्या है वो चीज़, स्थान, स्थान मीन्स स्थिरता, देन शयन, आसन, आसन मीन्स बैठना, देन शयन, सोना, गमन, जाना, उच्छ्वास प्रश्वास मीन्स सांस की गति, ऊपर लेना और छोड़ना, ये वाली, देन हास्य, हंसने में, समकथासु मीन्स बोलने में, जो बहुत बोलने वाले लोग होते हैं ना, या फिर नॉर्मल लोग भी जो बहुत बोलते हैं या ना बोलते, लेकिन उसे इन सभी चीज़ में किसी भी तरह का जो है डिफ़िकल्टी नहीं हो, सुख अनुवृत्ति हो। तो ये सारे मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो है अमात्रा पूर्वक आहार का देखते हैं। तो अमात्रा में दो देखा था, हीन एंड अति। तो सबसे पहले हीन मात्रा पूर्वक आहार जो है उसकी वजह से क्या हानि हो रहा है, यहाँ लॉस क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बल, वर्ण एंड उपचय, इन सबको क्या कर रहा है, क्षय कर रहा है। तो बल मीन्स हो गया स्ट्रेंथ, वर्ण मीन्स हो गया कलर कॉम्प्लेक्शन बॉडी का, उपचय, उपचय मीन्स होता है जो शरीर को ग्रोथ कराने वाला फैक्टर होता है ना, इन सभी को क्या करा है, लॉस करा रहा है। इसके अलावा और क्या करा, अतृप्तिकर, यानी तृप्ति नहीं होने देता है, अतृप्तिकर, नोट तृप्तिकर। देन उदावर्तकर, उदावर्त एक डिजीज है, जैसे कि होता है ना वायु का अपवर्ड मूवमेंट, ऊर्ध्वगति, वो भी करने वाला होता है। और क्या क्या चीज़ नहीं करने वाला है, तो आयुष्य, वृष्य एंड ओजस्य मीन्स आयु को नहीं करने के सेंस मीन्स आयु को क्षय करेगा, वृष्य यानी वीर्य क्षय करेगा, और ओज भी जो है इसको भी क्षय करने वाला होगा। यह हीन मात्रा का था। और क्या क्या है इससे कि शरीर, मन, बुद्धि एंड इंद्रिय, इन चारों को क्या करेगा, उपघात करेगा, इन सबको भी नाश करेगा। देन क्या है, शारविद अनम अलक्ष्म्य आवह असिते च मीन्स अष्टविध सार, जो हमने 8 तरह का सार पढ़ा है, त्वचा, रस, रक्त, मांस, वेद वाला वो। इसके अलावा जो है ये भी जो है, इन सारों को भी जो है ये 8 सार को नाश करने वाला है ही। इसके अलावा अलक्ष्मीय कर रहा है। लक्ष्मी का अर्थ होता है संपत्ति, ठीक है। यहाँ पे जो संपत्ति हमारा किस रूप में, स्वस्थ रूपी संपत्ति, तो इसके आगे लगा मीन्स नोट, इस संपत्ति जो स्वास्थ्य रूपी संपत्ति उसको भी लॉस करेगा। आगे जो आ रहा है, वात विकारा नाम आयतनम आचक्षते, जो 80 तरह का वात विकार होता है ना,
80 टाइप्स वात विकार होते हैं, वो भी काउजिंग फैक्टर है इसके वजह से। तो हीन मात्रा में जो हमने जो भी डिजीज़ देखा उसके साथ साथ जो दोषा उनमें मेनली वात आया। आगे जो अति मात्रा देखेंगे उसमें तीनों दोष इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अति मात्रा में आहार से क्या हानि होता है वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर दिया गया कि तीनों दोष प्रकोप हो रहे हैं, ठीक है। होता कैसे है उसको देखते हैं कि सबसे पहले मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा। जो मूर्त आहार होते हैं जिसमें हमने असितन खादित को मैंने लिया था, जैसे कि रोटी हो गया, सब्जी हो गया, ये सॉलिड वाले को लिए और उसको कितना खाएं, सौहित्य भर, मीन्स ऐसे समझिए कि ठांस के खा लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सॉलिड के बाद अब द्रव्य तृप्ति आपद देते हैं। अब जो द्रव है जिसमें पित्त एंड लीड आया था, जैसे कि जूस वगैरह हो गया या फिर लीक करने वाला च्यवनप्राश वगैरह हो गया, इन सब को भी तृप्ति भर खा ले रहे हैं। मीन्स जो हमारा 3 सेक्शन किया गया था पूरा का पूरा कवर हो गया है इन्हीं दोनों के वजह से। सबसे पहले मूर्त एंड देन द्रव, लिक्विड वाले। तो क्या होगा कि अब जो तीनों दोष हैं इनके लिए कुछ भी जगह नहीं बचेगा। साथ साथ जो है इन दोषों के लिए जो ये जगह था, इतना छोटा सा जगह, वो ये ऊपर की ओर इसको क्या करेंगे, प्रपीड करेंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे, इसको प्रेशर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये विशिएट होगा। तो वही करा भूय तस्य आमाशयगत, जो आमाशय है मेनली, वहाँ पे क्या होगा, वात पित्त श्लेष्म, ये तीनों क्या होगा, अति प्रपीड्यमान, बहुत ही ज़्यादा प्रपीड्यमान, पीड़ा पहुँचेगा, इसको प्रेशर पहुँचेगा, दबाएगा, इसको जगह नहीं देगा, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है, सर्वे युगपद प्रकोपम आपद्यते, सभी एक साथ प्रकोपित होता है। युगपद कहने का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली, सभी कहने का मतलब ये तीनों दोष एक साथ प्रकोपित होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि एक साथ प्रकोपित होते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो आया था कि अति प्रपीड्यमान, इसके पीछे क्या रीज़न था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्यों बनता है कि आहारेन अति मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में हमने आहार लिया, इसी के वजह से अति प्रपीड्यमान आया था। नेक्स्ट क्या है कि तीनों दोष जो एक साथ प्रकोपित हो गया, त्रिदोष का प्रकोप होकर के वो क्या करेगा, तो वो 2 काम कर रहा है। एक काम ये करेगा कि कुक्षी जो हमारा मेनली जो अभी स्टमक ही कंसीडर किए, उसके किसी एक देश में किसी एक जगह पे क्या करेगा, ये जो अन्न जो था उसको आश्रित कराएगा, उसको एक जगह ला करके रख देगा, और वो क्या करेगा, वहाँ पे विष्टम्ब यंत, विष्टम्ब वाला कंडीशन हो जाएगा। विष्टम्ब कहने का मतलब हो गया कि वो किसी भी तरह का हलचल या मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगा, वो बस उसी जगह पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग जो समझने के लिए अल्सक से कोरिलेट कर सकते हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। अल्सक क्या है वो आगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इसके अलावा दूसरा काम ये क्या करेगा, त्रिदोष प्रकोप होकर के, कि वह सहसा सडनली क्या करेगा, वह अपि उत्तरा अधराभ्याम मार्गाभ्याम प्रच्यावंत, मीन्स वो सडनली क्या करेगा, उत्तरा मीन्स ऊपर के रास्ते से, एंड अधर मीन्स नीचे वाले रास्ते से, इन दोनों मार्ग से क्या करेगा, इसको जो भी अन्न है उसको बाहर निकालेगा। तो ऊपर से निकालने का मतलब ओरल रीजन से निकालेगा, जैसे कि वमन हो गया, और नीचे से वोमिट डायरिया वाला कंडीशन हो गया गुद मार्ग से। तो इसको कोलेरा या विसूचिका से हम लोग समझने के लिए कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें तीनों दोष प्रकोप हुए थे, एक एक करके सबका देख लेते हैं। जैसे कि वात प्रकोप होकर के क्या क्या किया था, तो ये सूल होता है, पेन आता है, अना मीन्स थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन, देन अंगमर्द बॉडी पेन, मुख शोष ड्राइनेस इन माउथ रीजन, देन मूर्छा फेंटिंग भ्रम वर्टिगो, अग्नि वैषम्यता जो है वात का ही फीचर है, जैसे समान अग्नि भी जो है वो भी जो है यदि विषेट हो गया तो विषमता लाएगा। देन पार्श्व पृष्ठ एंड कटी, इन तीनों रीजन में ग्रह होगा, ठीक है। पार्श्व हो गया फ्लैंक रीजन, पृष्ठ बैक रीजन एंड कटी लोअर बैक रीजन जो है वो, इन सभी में ग्रह स्टिफनेस से कोरिलेट कर सकते हैं। देन सीरा अकुंचन, सीरा हो गया वो वेसल्स, उसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड स्टिफनेस, स्तंभन, ये सभी वात के वजह से होगा। इसके अलावा पित्त के वजह से क्या होगा कि ज्वर उष्ण वाला ही फीचर होगा, जैसे कि ज्वर हो गया, अंतर्दाह इंटरनल बर्निंग सेंसेशन हो गया, तृष्णा थ्रस्ट हो गया, मद भ्रम प्रलाप, ये सभी पित्त के वजह से मेनली होता है। डायरिया वाला कंडीशन अतिसार। नेक्स्ट जो है कफ के वजह से क्या क्या हो रहा है, तो कफ वाला कुछ कुछ लक्षण, जैसे कि छर्दी वोमिटिंग जो हो रहा है वो, शीत जो है ठंडा लग के बुखार आना, लेजीनेस जो हो गया, या फिर बॉडी में हैवीनेस हो गया, और विपाक जो इंडाइजेशन हो गया, और उच्चक हो गया, खाने का इच्छा जो ये सब नहीं होता है। तो आहार की जो है आहार राशि में हमने मात्रा पूर्वक अमात्रा पूर्वक देख लिया। अब इससे रिलेटेड जो है दोष विकार ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बात आ रहा है वो है आम दोष के बारे में। तो आम दोष की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है, अभी हमने देखा अति मात्रा भोजन,
तो अति मात्रा भोजन जो आहार राशि में आया है तो वो मेन रीज़न तो है ही आमदोष की उत्पत्ति के कारण, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ अति मात्रा भोजन ही आमदोष की उत्पत्ति का कारण है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि यदि अन्नपान में ही लिया जाए तो अन्नपान में ऐसा अन्न लें जिसमें गुरु है, रुक्ष है, शीत, शुष्क, उसके बाद दुष्ट का मतलब हो गया अप्रिय, जो मन को पसंद ना हो। देन विष्टम्भी मीन्स हो गया कब्ज प्रोड्यूस, कॉन्स्टिपेशन वाले हो गया। विदाह मीन्स बर्निंग सेंसेशन। अशुचि मीन्स नोट सूची, नोट पवित्र। देन विरुद्ध जैसे कि उष्ण एंड शीत अपोजिट वाले जो ले लिए वो। एंड अकाल अनटाइमली। तो इस तरह के जो अन्नपान को लेंगे तो उस कंडीशन में भी आम दोष हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गुरु होता है एक, इससे ही समझ ले, तो गुरु बहुत हैवी होता है डाइजेस्ट करना। ठीक है, और यदि अग्नि जो उसका जो उस पर्सन का वैसा नहीं है उसको डाइजेस्ट करने लायक, तो भी आम का कंडीशन होगा, क्योंकि आम तभी होता है जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। देन इसके बाद जो है मानसिक भाव में देखते हैं, तो मानसिक भाव में आ गया जैसे काम मीन्स काम तो आप जानते हो, क्रोध, देन लोभ, मोह, ईर्ष्या, एक वर्ड आया हिड़ी, हिड़ी का मतलब होता है लज्जा। देन आ गया उद्वेग, शोक, अभिमान एंड भय। इन सब से क्या होता है कि मानसिक है ना, तो मन, ठीक है, ये मन जो है इन सभी मानसिक भाव से उपतप्त हो करके, और उसके बाद यदि कोई पर्सन अन्न ले रहा है तो भी उसको आम दोष हो सकता है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे कंडीशन में है कि वो डाइजेस्ट खाना खाने के कंडीशन में नहीं है। ठीक है, अनमने ढंग से ले रहा है, क्रोधित है, लोभ में पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा खा ले रहा है, या क्रोध में है, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि पित्त जो है दोनों चीज़ को कंट्रोल करता है, यहाँ क्रोध को भी और पित्त डाइजेशन को भी, तो हो सकता है ये भी रीज़न होगा। ठीक है, तो ये सारे मानसिक भाव के वजह से भी जो है आम का उत्पत्ति हो सकता है। सो ये क्लियर हो गया कि सिर्फ अतिमात्रा भोजन नहीं, और भी फैक्टर है आम दोष को उत्पत्ति करने के लिए। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट श्लोक आया है, उसको क्लियर करते हैं। इसके सेकेंड लाइन से देखते हैं कि कोई पर्सन चिंता कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोक में है, भय में है, मीन्स डरा हुआ है, क्रोधित है, बहुत गुस्सा कर रहा है, दुखी है, सैया मीन्स दिन में सो रहा है, एंड प्रजागरण रात में जाग रहा है, यानी कि ये सारा चीज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बावजूद यदि वो मात्रा अपि अभ्यवृतम पथ्यम च अननम, कहने का मतलब कि वो भले ही मात्रा पूर्वक भोजन ले रहा है और पथ्य रूप से भोजन ले रहा है, अन्न को ले रहा है, लेकिन ये सारे सिचुएशन में पड़ा हुआ है, तो उसका भोजन जो है ना जिरियति, डाइजेशन नहीं होगा उसका, ये बात कह रहा है। ठीक है, तो अन्न को पाचन होने के लिए ये जो मानसिक वाले जो फैक्टर है ना, ये सब भी सही होना चाहिए, साथ में कुछ जो फिजिकल वाले हैं जैसे सैया, प्रजागरण, ये सब जो एक्सटर्नल वाला जो है ये सब भी आएगा। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है अल्सक, विसूचिका, दो आम दोष हैं, उनका लक्षण, चिकित्सा, ये सब कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।